भाषा और शब्दों की ताकत। भाषा के जरिए अपनी पहचान बनाना। तो आज दोपहर हमारे पास सोचने समझने का एक अच्छा मौका है और मैं इस बात पर गौर करना चाहूंगा कि शब्द हम पर कैसे असर डालते हैं। क्योंकि हमारे पास भाषा है और हम बोलने वाले इंसान हैं जो अपनी भाषा, अपने शब्दों और उन शब्दों से जुड़ी भावनाओं के जरिए एक दूसरे पर असर डालते हैं। इसलिए शब्द हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम शब्दों से अपनी पहचान बनाते हैं, जैसे भिक्खु, समनेर। ये बस शब्द हैं, खाली शब्द जो किसी ग्रुप में हमारी पहचान तय करते हैं, या फिर एक अमेरिकन, ब्रिटिश या थाई। ये शब्द तय करते हैं कि हम खुद को क्या समझते हैं, हम क्या मानते हैं कि हम क्या हैं। फिर कुछ बहुत असरदार शब्द आते हैं, जैसे कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, डेमोक्रेसी। इनका इस्तेमाल राजनीति में किसी की तारीफ करने या उसे नीचा दिखाने के लिए होता है। तो जब हमारे सामने धम्म शब्द आता है, तो असल में जब आप धम्म की शरण में जाते हैं तो इसका आप पर क्या असर होता है। और जाहिर है, यह थेरवाद परंपरा, जो कि भगवान बुद्ध की एक परंपरा है, का एक पुराना शब्द है। और क्योंकि यह एक पाली शब्द है, तो हम में से ज्यादातर लोगों के लिए यह एकदम अनजाना है। लेकिन फिर भी हम धम्म की शरण में जाने के लिए तैयार रहते हैं। सबसे बड़ी सच्चाई की शरण में जाना। मैंने अक्सर लोगों को यह कहते सुना है, मैं धम्म में यकीन रखता हूं, मैं धम्म की शरण में जाता हूं। लेकिन आप किसी ऐसी चीज की शरण में कैसे जा सकते हैं जिसके बारे में आप ठीक से जानते ही नहीं कि वह क्या है। इसलिए आप धम्म को सबसे बड़ी और पक्की सच्चाई के रूप में समझना चाहते हैं। ऐसी चीज जो किसी ने बनाई नहीं है, पर वह पक्की सच्चाई है। वह क्या है? ऐसा क्या है जो बिल्कुल सच है और ज्यादातर लोग इग्नोरेंस की वजह से सेंस की इस दुनिया को, अपने शरीर को और जो कुछ भी वे देखते, सुनते, सूंघते, छकते, छूते, सोचते और महसूस करते हैं, उसी को असली दुनिया मान लेते हैं। सच क्या है? लेकिन धम्म सबसे बड़ी सच्चाई है, इसलिए वह बहुत पवित्र है, जो बिल्कुल अभी और यहीं मौजूद है। सबसे बड़ी सच्चाई अभी और यहीं साफ साफ दिखाई देती है। तो आप इसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक आम आदमी के लिए अभी और यहीं का मतलब है कि आप अमरावती के मंदिर में हैं, मंगलवार की दोपहर है और 3:15 बज रहे हैं, और अभी और यहीं को हमेशा एक जगह या किसी चीज के रूप में देखा जाता है। तो यह बस एक सोच विचार है। मैं आपको कुछ भी आंख मूंद कर मानने की शिक्षा नहीं दे रहा हूं, बल्कि मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि हम इस बात पर गौर करें कि चीजें अभी और यहीं हम पर कैसे असर डालती हैं। क्योंकि जो भी अनुभव होता है वह हमेशा अभी और यहीं होता है। बीते हुए कल का अनुभव बस एक याद है जो आज में उभर सकती है। तो ऐसा क्या है जो बीते कल की किसी बात को याद रखता है? क्या वह कोई इंसान है? क्योंकि एक इंसान को आमतौर पर एक आदमी या औरत, एक शरीर, एक अलग जीव के रूप में देखा जाता है। साला में यहाँ कई अलग अलग लोग बैठे हैं। हम सब एक दूसरे से अलग हैं, और इसलिए अभी और यहीं जो भी आपके सेंस के जरिए दुनिया का अनुभव होता है, वह वैसा नहीं होगा जैसा आप इस पल को शब्दों या भाषा के जरिए बयां या महसूस करते हैं। इसीलिए चीजें जैसी हैं उन पर गौर कर पाना ही भगवान बुद्ध होना है, एक गवाह होना है। और फिर भगवान बुद्ध की यह शिक्षा कि सब कुछ बदल रहा है। तो फिर आप इस बात पर गौर करें, क्या किसी को लगता है कि उनका शरीर हमेशा रहने वाला है? हम सभी की उम्र ढल रही है, हमें शरीर में दर्द होता है, हम बीमार पड़ते हैं, हम बूढ़े होते हैं, हम मरते हैं। जिस इंसानी रूप को हम अपनी पहचान मानते हैं और जिसे हम इतनी अहमियत देते हैं, क्या वह हमारा ठिकाना हो सकता है? तो यह चीजें जैसी हैं उनकी गहरी जांच करने जैसा है। वह क्या चीज है जिसे शरीर का या आज में उठने वाली किसी याद का एहसास होता है? क्या वह कोई इंसान है जो दावा करेगा, अरे मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, या मेरी याददाश्त अच्छी नहीं है? तो हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जब हम चीजें भूलने लगते हैं, हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी याददाश्त कमजोर हो जाती है। वह कौन है जिसकी याददाश्त कमजोर होती है? और ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको खुद से पूछने चाहिए। वह कौन है? मैं कौन हूं? मायने और मकसद की तलाश, सांस्कृतिक मान्यताएं और धार्मिक यादें।
हम में से ऐसे बहुत से लोग जिनकी परवरिश पश्चिम में हुई है, उन्होंने अक्सर जिंदगी के मायने और मकसद को तलाशा है। क्या जिंदगी का कोई मतलब है या इसका कोई मकसद है? क्या यह जो अनुभव हम अभी महसूस कर रहे हैं, एक इंसानी शरीर का यहाँ कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ बैठे होना, और क्या हम इसे दिमागी तौर पर सुलझाने, तर्क और लॉजिक के जरिए समझने की कोशिश में उलझे हुए हैं? लेकिन चीजों पर गहराई से सोचना तर्क या लॉजिक पर निर्भर नहीं करता। यह सीधा है, एक तरह से चीजों को बस वैसा ही देखना जैसी वे हैं। जैसे कि कोई याद जो आज में उभर कर आती है, आप उसे कितनी देर तक एक याद को टिका कर रख सकते हैं, और यह आप पर जज्बाती असर डाल सकती है। पुरानी यादों की वजह से आप गुस्सा हो सकते हैं या खुशी महसूस कर सकते हैं, लेकिन जो अभी और यहीं मौजूद है, उसमें कोई भी याद बहुत देर तक नहीं टिक सकती। वह उठती है और खत्म हो जाती है। यह पानी के बुलबुले की तरह है। इसमें कोई सार नहीं, कोई वजूद नहीं है, बस कॉन्शियसनेस में तैरते किसी भूत की तरह, जो कि हमारे बीते कल की यादें हैं। और जिंदगी का मकसद क्या है? क्या इसका कोई मतलब है? क्योंकि ये शब्द, मकसद और मायने बहुत अहम हो सकते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि हम कौन हैं, हमारी असलियत क्या है, और इस धरती पर एक इंसान के रूप में जन्म लेने का मकसद क्या है? क्या इसका कोई मतलब है? तो मेरे अपने कल्चर के हिसाब से मुझे यह बताया गया था कि जिंदगी का मकसद जीसस को पाना है, जीसस का चेला बनना है, और बस यही जिंदगी का पूरा मकसद है। और बचपन में मुझे यही सिखाया गया था। खैर, मुझे यह ठीक ही लगा। जीसस को हमेशा इंसानी रूप में एक भगवान की तरह ही पेश किया गया। या फिर आज के वक्त में जीसस क्या है? बस किसी ऐसे इंसान की याद जिनका इतिहास में ईसाई धर्म के अंदर जिक्र मिलता है। भगवान बुद्ध क्या हैं? गौतम बुद्ध, शाक्य मुनि बुद्ध। जब हम भगवान बुद्ध की शरण में जाते हैं, तो क्या हम बीते कल के किसी समझदार, एनलाइटेंड साधु की यादों की शरण ले रहे होते हैं, जिनसे हम कभी मिले ही नहीं? भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का क्या मतलब था जब उन्होंने 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया था? और इसका मकसद क्या है? उन्होंने दुख को एक आर्य सत्य के रूप में क्यों चुना? और यह बहुत अहम है। जैसा कि मैंने कई बार कहा है, यह बहुत खास बात है कि भगवान बुद्ध का पहला उपदेश दुख, दुख के कारणों और दुख के खत्म होने के बारे में था। दुनियावी हालात का अनित्य होना, तो गहराई से जांच करने में सति संपजन्य, इन शब्दों का मतलब है खोज करना, चीजें जैसी हैं उन्हें लेकर सचेत रहना। और फिर यह सलाह कि सभी हालात अनित्य हैं, तो इसमें वह सब कुछ शामिल है जिससे हम अपनी पहचान जोड़ते हैं। हमारे शरीर जो हम देखते, सोचते, महसूस करते हैं, हमारी जज्बाती आदतें, हमारा बीता हुआ कल, हमारी नागरिकता या हमारा जेंडर, ये वे चीजें हैं जिन्हें हम खुद की पहचान मानते हैं। लेकिन ये सब अनित्य हालात हैं जिनका कोई असली वजूद नहीं है, कोई असली बुनियाद, आत्मा या दिल नहीं है। इन्हें हमेशा के लिए कायम नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ये सब अनित्य हैं। तो बदलाव और अनित्य के लिए यह पाली शब्द है अनिच्छ, जिसका इस्तेमाल हम जिंदगी के अनुभवों को समझते हुए चीजों पर गौर करने के लिए करते हैं। हम ये देखना शुरू करते हैं कि हमारे लिए सब कुछ कैसे बदलता रहता है। जैसे यहाँ साल के इस वक्त मौसम बदल रहा है, ये बहुत साफ है, तो इसे पतझड़ कहा जाता है, और आगे चलकर सर्दियां आएंगी, वह आगे की बात है। तो इस तरह हम अपनी सच्चाई के बारे में सोचते हैं और यकीन करते हैं, बसंत, गर्मी, पतझड़ और सर्दियों के बारे में, मौसम के बारे में, अपनी भावनाओं के बारे में, कि हम खुश हैं या निराश हैं या दुखी हैं, कि हम कामयाब हैं या नाकाम। हम खुद को चाहे जैसे भी देखें, आप जो भी सोचते हैं कि आप हैं और जो मानते हैं कि आप हैं, वह अनित्य है और अनात्म है। सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि कोई अलग से मैं नहीं है। तो क्या कॉन्शियसनेस अलग है? क्या सेंस से जुड़ी कॉन्शियसनेस अलग होती है? हाँ, सेंस के जरिए ये अलग है, क्योंकि देखने, सुनने, सूंघने, चखने, छूने, सोचने और महसूस करने के लिए धम्म को अलग अलग रूपों में सामने आना पड़ता है। क्योंकि धम्म, जो कि एकदम पक्की सच्चाई है, उसकी कोई भाषा नहीं है, वह अनित्य नहीं है, वह अभी और यहीं मौजूद है। और आपको यह समझ आने लगता है
कि आपका असली रूप ही धम्म है, जो अभी और यहीं मौजूद सबसे बड़ी सच्चाई है, और वह किसी एक इंसान की नहीं है। तो इन अलग अलग रूपों से अपनी पहचान जोड़ने के इस सेंस पर सवाल उठाना जरूरी है। क्या मैं सच में आपसे अलग हूं? अगर दुनिया के तौर तरीकों या आम बोलचाल की बात करें, तो मैं यहां हूं और आप वहां हैं। तो जब तक मेरी सच्चाई यहां बैठकर बात कर रहे इस शरीर से जुड़ी है, तब तक अगर मैं उसकी जांच पड़ताल नहीं करता, उस पर गहराई से सोच विचार नहीं करता, तो मुझे सच में इस बात की चिंता का दुख झेलना पड़ता है कि दूसरे क्या सोचते हैं। बूढ़े होने का डर, काम और जिम्मेदारियां, कामयाबी या नाकामी, और प्यार और नफरत, सारी दुनियावी धम्म उठ खड़े होते हैं। और फिर इग्नोरेंस की वजह से उन दुनियावी धम्म को कसकर पकड़े रखना ही दुख का कारण है। दुनियावी मोह माया और मंजिलों का जाल, कुछ बनने की चाहत को छोड़ना, तो विपस्सना मेडिटेशन में इन लगावों को छोड़ना ही सब कुछ है। यह देखना कि हम वह नहीं हैं जो हम मानते हैं, सोचते हैं या महसूस करते हैं। हम यह शरीर नहीं हैं, हम आदमी या औरत नहीं हैं, हम थाई या ब्रिटिश नहीं हैं, हम किसी भी चीज के दाएं या बाएं नहीं हैं, क्योंकि धम्म पूरी तरह से मुकम्मल है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपकी असली फितरत पूरी और एकदम सही है, जबकि आप जिससे अपनी पहचान जोड़ते हैं वह बदल रहा है, इसलिए वह अधूरा है। उसमें अच्छी सेहत, जवानी, खूबसूरती और कामयाबी के पल आ सकते हैं, लेकिन आप उन्हें हमेशा के लिए कायम नहीं रख सकते। और हम दुनियावी तौर पर जितने ज्यादा कामयाब होते हैं, हमें नाकाम होने, हारने का, लूजर बनने का या चीजों को खोने का उतना ही डर सताने लगता है। इसलिए दुनियावी कामयाबी भी बहुत नाकाफी है। दुनिया में कामयाब होना कोई असल मंजिल नहीं है। भले ही एनलाइटेंड होने की चाहत, दुख से आजाद होने की चाहत, एक अरहंत बनने की चाहत, या कुछ ऐसा बनने की चाहत जिसे आप सबसे बेहतरीन मानते हैं, एक अच्छी बात हो सकती है। लेकिन ये बस शब्द ही तो हैं, है ना? अरहंत बस एक शब्द है, एक और पाली शब्द। और इसलिए यह एक अरहंत बनने या एनलाइटेंड होने की चाहत पैदा करता है। तो मेरे भिक्षु जीवन के शुरुआती दिनों में, क्योंकि मैं सच में एनलाइटेंड होना चाहता था, मुझे मेडिटेशन की तकनीकें सिखाई गईं, ध्यान लगाने के तरीके सिखाए गए, और मुझे बताया गया कि एनलाइटेंड होने के लिए आपको समाधि हासिल करनी होगी। एनलाइटेंड होने के लिए आपको ध्यान हासिल करने होंगे। इनलाइटेंड होने के लिए आपको कुछ ना कुछ पाना ही होगा। और फिर यह पूरी सोच कि मुझे लगा कि मैं अनएनलाइटेंड हूं, मैं एक अनएनलाइटेंड इंसान हूं। और यह क्या है? ये फिर से शब्द ही तो हैं, है ना? क्या यह इस बात से आता है कि हम अकेले एक इंसान के रूप में अपनी पहचान कैसे बनाते हैं? और मैं एक इंसान के रूप में एनलाइटेंड होने के लिए इन मेडिटेशन तकनीकों की प्रैक्टिस करने जा रहा हूं, ताकि मैं एक इंसान के रूप में अरहंत बन सकूं, या एक इंसान के रूप में भगवान बुद्ध बन सकूं। एक इंसान भगवान बुद्ध बन जाता है। ये क्या है? यह बस एक नाम और रूप, एक पर्सनैलिटी के विचार पर टिके शब्दों की एक लड़ी है। तो इस पर गहराई से सोचने पर वे सभी शब्द खाली घटनाएं हैं। तो भगवान बुद्ध, ये शब्द भगवान बुद्ध अपने आप में एक खाली घटना है। धम्म एक खाली घटना है। इसका कोई सार नहीं है, यह बस एक खाली शब्द है। लेकिन जो खाली नहीं है वह है कॉन्शियस अवेयरनेस। और चार आर्य सत्यों की शिक्षा में भगवान बुद्ध ने कई बार अनात्म के बारे में सिखाया है। और फिर अपनी चाहतों की जांच करने पर मैंने पाया कि एनलाइटेंड होने की चाहत काफी हद तक मेरा अपना अहंकार था। मैं अपने आदर्शों से, बौद्ध धर्म के लिए अपने प्यार से, गुरुओं की बातों पर और भगवान बुद्ध ने जो ग्रंथों में कहा है उस पर भरोसा करने से कैसे बंधा हुआ था। और यह सब बहुत प्रेरणा देने वाला था। मुझे बहुत सारे सूत्र बहुत प्रेरणादायक लगे। मैंने अपने भिक्षु जीवन में चार आर्य सत्यों को अपना सबसे बड़ा मार्गदर्शक माना, और इसलिए कुछ ऐसा बनने की इस चाहत को खोजना जो मैं नहीं हूं, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कोई बहुत खास हूं, या मैं कोई ऐसा इंसान हूं जो एनलाइटेंड हो सकता है। मुझे लगता है कि यह बहुत दूर की बात है, यह फासले पर है। एक अरहंत बनना बहुत दूर की मंजिल है।
और मैं अपनी जिंदगी ऐसे जीने की कोशिश करना चाहता हूं ताकि मैं मरने से पहले उम्मीद के मुताबिक उस मुकाम तक पहुंच सकूं। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं दोबारा जन्म नहीं लेना चाहता, या शायद मैं लेना चाहता हूं। शायद मैं एक बोधिसत्व बनना चाहता हूं, एक संत, एक देवता, एक ब्रह्मा या एक भगवान बुद्ध के रूप में फिर से जन्म लेना चाहता हूं। और ये सभी बहुत अच्छे आदर्श हो सकते हैं, लेकिन अभी और यहीं के अनुभव में ये क्या है? ये बस शब्द हैं जो आखिर में, जब आप शब्दों की जांच करते हैं, तो वे बहुत तेजी से आते जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अंग्रेजी का सर्वनाम आई, मैं, बस एक अक्षर और आप आई सोचते हैं और वह चला जाता है। अहंकार और मैं के धोखे की जांच करना। लेकिन हमें आदत है, जब हम उस पर ध्यान नहीं देते तो हम अपनी बोलने की काबिलियत पर यकीन करने लगते हैं। हम बातचीत से ही अपनी पहचान जोड़ते हैं। मैं कोई अरहंत नहीं हूं। मुझे नहीं पता कि मैं मरने से पहले एनलाइटेंड हो सकूंगा या नहीं। ये सब शब्द हैं, विचार हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। और फिर एनलाइटेंड होने की चाहत वे शब्द हैं जिन्हें मैं कसकर पकड़ लेता हूं और उन पर यकीन करता हूं। इसलिए मैं एक इंसान के तौर पर, अजान सुमेदों के तौर पर एनलाइटेंड होने के लिए प्रैक्टिस करता हूं। और फिर भी मैं कभी पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि मैं एनलाइटेंड हूं या नहीं। अगर मैं सिर्फ अजान सुमेदों के रूप में समाधि की प्रैक्टिस करने की कोशिश करूं, विनय का पूरी तरह से पालन करूं, अपने बर्ताव में एकदम सही रहूं और हमेशा राइट स्पीच और राइट एक्शन रखूं, इन सब अच्छाइयों के बाद भी अगर आपने धम्म की गहराई से जांच नहीं की है, तो आप एक बहुत अच्छे इंसान, एक बहुत अच्छे भिक्षु या भिक्षुणी तो हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप सोचेंगे कि आप इनलाइटेंड क्यों नहीं हैं। क्योंकि धम्म अनात्म है। और अभी और यहीं के अनुभव की बात करें तो धम्म अभी और यहीं है, अभी और यहीं साफ दिखाई देता है। और ऐसा क्या है जो अभी और यहीं मौजूद है और किसी एक इंसान का नहीं है? वह है कॉन्शियसनेस। अगर मैं पूरी दोपहर आप में से हर एक से अलग अलग पूछूं कि क्या आप होश में हैं, तो आप में से हर कोई हाँ ही कहेगा। आप जानते हैं कि आप होश में हैं। तो वह अभी और यहीं साफ दिखाई देता है और हम उसी की शरण में जाते हैं, धम्म की। तो यह अभी और यहीं की बात है, बजाय इसके कि भविष्य में एक एनलाइटेंड इंसान बनने के लिए अच्छी तरह से प्रैक्टिस की जाए। क्योंकि एक इंसान के रूप में कोई भी इंसान कभी एनलाइटेंड नहीं हो सकता। इंसान की शख्सियतें हालातों से बनी चीजें हैं। वे अनित्य हैं, बदलने वाली हैं और कभी न भरने वाली हैं। मुझे याद है थाईलैंड में हम ये पता लगाना पसंद करते थे कि कौन एनलाइटेंड है, कौन अरहंत है और कौन नहीं। और इस बारे में बहुत सारी अफवाहें और गपशप होती थी कि कौन एक एनलाइटेंड अरहंत है और कौन नहीं। और इस बात में बहुत दिलचस्पी रहती थी कि अजान चाह कौन से भिक्षु थे, क्या वे एनलाइटेंड थे? और लुआंगपोर चाह कभी नहीं कहते थे कि वे एनलाइटेंड हैं, क्योंकि एक इंसान के रूप में, एक नाम के रूप में, इंसान, शरीर, नाम, आंखें, कान, नाक, जीभ, यादें, ये सब अनित्य थे। तो जो बाकी बचता है वह है अनित्य और अनात्म। तो स्ट्रीम एंट्री जैसे शब्द बस शब्द ही हैं, जिन्हें पकड़ कर रखने, उनसे अपनी पहचान जोड़ने या वैसा बनने की चाहत रखने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि वे अभी और यहीं मौजूद सच्चाई की जांच करने की याद दिलाने वाले अनुभव के इशारे हैं। अभी और यहीं क्या साफ दिखाई देता है, और इसीलिए कॉन्शियसनेस अभी और यहीं है। कॉन्शियसनेस और धम्म के बीच क्या रिश्ता है, और आप इसे शब्दों में बांध नहीं सकते। आप इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। कॉन्शियसनेस अभी और यहीं मौत से परे एक सच्चाई है। धम्म अभी और यहीं सबसे बड़ी और पक्की सच्चाई है। सच्ची और मौत से परे कॉन्शियसनेस को समझना, हर चीज के हमेशा परफेक्ट रहने के ख्यालों को छोड़ना। तो क्या हमारी जिंदगी का कोई मकसद या मायने हैं? क्या हम यहाँ एक इंसान के रूप में एनलाइटेंड होने आए हैं ताकि धरती पर एक एकदम सही समाज बना सकें, कि अगर धरती पर हर कोई अरहंत बन जाए तो हम सब हमेशा के लिए खुश हो जाएंगे? ये एक बहुत खूबसूरत ख्याल हो सकता है, लेकिन जब आप गहराई से सोचते हैं
तो आपको समझ आने लगता है कि चीजों के हमेशा परफेक्ट रहने की उम्मीद करना नामुमकिन है। क्योंकि हर चीज की फितरत ही अधूरापन है, वह बदलाव है, वह नाकाफी है, और जब हम उसे कस कर पकड़ते हैं तो वह दुख है। तो फिर जब मैं ये कहता हूं कि जिंदगी का कोई मकसद या मतलब नहीं है, तो इसका आप पर क्या असर होता है? क्योंकि अचानक ये काफी खैर हो सकता है कि हम बिल्कुल भी परवाह ना करें, बस जिंदगी जीते रहें। इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मकसद नहीं है, लेकिन ये भी तो बस शब्द ही हैं। तो मायने और मकसद बहुत अहम शब्द हैं। मैं उनकी अहमियत को नकार नहीं रहा हूं, लेकिन अभी और यहीं के अनुभव की बात करें तो ये खाली बातें हैं। और जब आप खुद इस बात को समझने लगते हैं, तो आप कुछ ऐसा बनने की चाहत को छोड़ देते हैं जो आपको लगता है कि बहुत दूर है। जैसे कि एनलाइटेंड होना किसी भी इंसान को बहुत दूर की मंजिल लग सकती है। आप ऐसे भिक्षुओं की बातें सुनते हैं जो सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और कहते हैं कि अपनी तमाम कोशिशों के बाद भी वे एनलाइटेंड नहीं हुए हैं। तो लोगों को भव तणहा, कुछ बनने की चाहत, या अभी और यही चीजें जैसी हैं, उनकी जांच किए बिना ही एनलाइटेंड होने की ऐसी उम्मीदें रहती हैं कि अभी और यहीं आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी महसूस कर रहे हैं, जो भी जज्बात हैं, किसी भी चीज का कोई मकसद और कोई मतलब नहीं है। आप जानते हैं कि वे शब्द आप पर अलग अलग तरह से कैसे असर डाल सकते हैं। कुछ लोगों को यह बात प्रेरणा दे सकती है, तो कुछ को इससे निराशा हो सकती है। सेंस से जुड़ी कॉन्शियसनेस और सबसे बड़ी सच्चाई। फिर लोग पूछते हैं कि मरने के बाद क्या होता है, क्योंकि जो खत्म होता है वह शरीर या चीजें हैं, है ना? शरीर मर जाता है, सेंस मर जाते हैं, सेंस से जुड़ी कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है। क्योंकि सेंस से जुड़ी कॉन्शियसनेस रूपों पर, आंखों, कानों, नाक, जीभ, शरीर और दिमाग पर टिकी होती है। ये सब ढलने और बदलने वाली चीजें हैं, इसलिए सेंस से जुड़ी कॉन्शियसनेस अनित्य है। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई यानी कॉन्शियसनेस, वह कभी नहीं मरती। वह अभी और यहीं साफ दिखाई देती है। तो इस तरह बात करने का मकसद आपको बढ़ावा देना है, ताकि आप अपने अनुभव की जांच कर सकें। क्या आप किसी ऐसे हालात को कायम रख सकते हैं जो हमेशा खुशहाल हो, हमेशा खूबसूरत हो, हमेशा महफूज हो, हमेशा ठहरा हुआ हो? और फिर हमारे सामने आजकल क्लाइमेट चेंज की खबरें हैं, जिसका मतलब है कि मौसम और हमारी धरती बदल रही है, और यह चिंता की बात है। फिर आप अंतरिक्ष में उन उल्का पिंडों के बारे में सुनते हैं जो धरती से टकरा सकते हैं। जब आप देखने की अपनी सेंस की काबिलियत से इस ब्रह्मांड को देखते हैं, तो यह बहुत विशाल और बहुत रहस्यमयी लगता है। और वे सभी तारे, आकाशगंगाएं, उल्कापिंड और सूरज चांद, वे बहुत दूर और फासले पर लगते हैं। जैसे सूरज है, हम उस पर निर्भर हैं। सूरज के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। ये शरीर सूरज के बिना जीवित नहीं रह सकते। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ लोग सूरज की पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि वह आसमान में एक भगवान की तरह है, बहुत दूर। और अगर सूरज खत्म भी हो जाए तो हम उसके साथ नहीं मरते। ये सभी हालातों से बने रूप हैं, लेकिन क्या सूरज, चांद और तारे कॉन्शियसनेस में मौजूद हैं? तो हम खुद से पूछते हैं, सूरज और चांद जो इतनी दूर हैं, और फिर आकाश गंगाएं, ऐसी बहुत सी आकाश गंगाएं हैं जो इंसानों की नजर से, यहां तक कि सबसे ताकतवर दूरबीन की नजर से भी बहुत परे हैं। तो कॉन्शियसनेस क्या है, जिसकी ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत, जो मौत से परे है। और आपको यह एहसास होने लगता है कि कॉन्शियसनेस ही सबसे बड़ी सच्चाई है, वही धम्म है, न कि सेंस से जुड़ी कॉन्शियसनेस जो कभी भी जा सकती है। बल्कि सबसे बड़ी कॉन्शियसनेस, सबसे बड़ी सच्चाई कभी पैदा नहीं हुई, और वह कभी नहीं मरती।